रघुदास आर्य जी की यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी नमस्ते जी। आज आए हैं हम गांव अमरावड़ी में भाई मंजीत जी से वार्तालाप करेंगे जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं गांव अमरावड़ी से। तो उनसे अभी चर्चा करेंगे कि गांव अमरावड़ी में क्या मूल समस्याएं हैं, उन मूल समस्याओं का क्या वो समाधान करेंगे भविष्य में। क्योंकि कोई भी उम्मीदवार उठता है मन में एक टीस लेकर के उठता है, एक पीड़ा लेकर के उठता है कि गांव में जो अधूरे कार्य हैं उनको मैं भविष्य में पूरा करूंगा और गांव का विकास करूंगा। इसी उद्देश्य को लेकर के भाई मंजीत जी मैदान में उतरे हैं। अब उनसे चर्चा करेंगे कि उन्होंने गांव के विषय में क्या क्या समस्याएं अपने मन में बैठा रखी हैं कि मेरे गाँव में समस्याएं हैं, उनसे अभी चर्चा करेंगे। भाई मंजीत जी चलिए बार नमस्ते बोलेंगे। नमस्कार जी सभी दर्शकों को और धन्यवाद कुंडू साहब का जो मैंने अपना कीमती समय निकाल कर इंटरव्यू के लिए पधारे। तो मेन समस्या तो जी अपनी यही है पूरे गांव की कि जो अपना जोड़ है जिसको तालाब बोलते हैं गांव का, वो ओवरफ्लो हो रहा है बिल्कुल। जैसे बारिश होती है तो उसका बारिश का पानी गलियों में घुसता है। ठीक। तो मेन समस्या ये है गांव की, ये पिछले कई सालों से 10-15 सालों से जैसे मछलियों के लिए उस पे देते हैं ठेके पे, तो हम इसको बंद करके पहले इसके सफाई करवा के पानी को निकलवा के इसकी खुदवाई करवा के इसकी चारों तरफ ये अपनी दीवार पक्की बनवा के तो इसमें दोबारा से सफाई साफ पानी डलवाएंगे। और मेन काम है पाइपलाइन का, जो अपनी नहर है, नहर से लेके अपने तालाब तक पाइपलाइन लगवाएंगे जिससे साफ पानी इसके अंदर कभी भी जिस टाइम हम चाहें उस टाइम इसमें डाला जा सके। और जो गंदा पानी है जो उसकी निकासी के लिए हम उसको उसमें नहर में जब वो खाली उसमें डाल सकें। तो मेन समस्या ये है। और मेन समस्या कई हैं, जैसे हमारी ये मेन अपनी ये है ये या अड्डे वाली हमारी सड़क है जो कच्ची है, इसलिए सभी पूरे गांव का रास्ता है, इसमें सभी गांव का आना जाना है और ये बिल्कुल खराब हो चुका है। तो हम इसको तो भाई जी से एक प्रश्न करते हैं, अस्पताल के विषय में यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं उस पर विषय पर चर्चा करते हैं भाई मंजीत जी से। स्वास्थ्य सुविधा हमारे गांव में कोई नहीं है, इसके लिए हमें पड़ोसी गांव में जाना पड़ता है। ना तो हमारे पशु अस्पताल है, ना कोई जच्चा बच्चा केंद्र है। जो हमारा खाली जमीन पड़ी है जो अपने जामनी रोड के ऊपर, हम उसमें जच्चा बच्चा के केंद्र खोलने का पूरा प्रयास करेंगे। और मैंने एक चीज और नोटिस की है, जो सरकार ऊपर से पैसे देती है गरीब के लिए, जो कॉलोनी के लिए, तो ऐसे गरीब है जिनको आज तक बिल्कुल बहुत सख्त जरूरत है कॉलोनी की और प्लाट की, उनको उस गरीब तक आज तक ये सुविधा नहीं पहुंची, ना तो कॉलोनी की पहुंची ना ही प्लाट की पहुंची। तो सबसे पहले जो गरीब आदमी है तो उसको कॉलोनी देने का और प्लाट दिलवाने का हम काम करेंगे। और बाकी हमारे बुजुर्ग हैं, जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उनसे सलाह मशवरा करके जैसे ही हमको निर्देश देंगे गांव की भलाई के लिए, हम वो काम करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। कुछ मतदाताओं का प्रश्न है, अभी उनका उत्तर लेंगे भाई मंजीत जी से। एक प्रश्न ये भी आया है मतदाताओं की तरफ से कि जो पहले कॉलोनी काटी गई थी, अब उन कॉलोनियों पर कुछ व्यक्तियों ने केस किया हुआ है, उसके विषय में भाई मंजीत जी क्या राय है भाई जी? हाँ, पहले जो प्लाट कटे थे कुछ हमारे गांव के किसी ने उसमें केस कर रखा है। तो हमारा तो मेन वही है, जो गरीब आदमी को तो सरकार की तरफ से सुविधा दी गई है, तो हम सबसे पहले उस केस को उठाने का काम करेंगे ताकि उन भाइयों का जो प्लाट है या उनका जो आगे सुरक्षित रह सके, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, उनका उनके पास बना रहे। एक और प्रश्न है मतदाताओं का, जो ये कॉलोनी का पानी है मेन सड़क के पास है, अभी आपने मंजीत भाई ने बताया कि इसका निष्कासन का पूरा प्रबंध करेंगे, तो उसका निष्कासन का भविष्य में कहाँ पर प्रबंध किया जाएगा, इसके बारे में प्लाट विचार करेंगे। इसका वैसे तो जैसे ये गांव का अपना आधा किला खाली है उसी में जाता है जी। तो जैसे मेरे तो ये विचार है इसमें एक बड़ा बोर करवा के जी, उसमें सभी कॉलोनी का पानी आसानी से, बारिश का भी वैसे भी आपको पता है सीवरेज सिस्टम हो रहा है, जगह जगह बोर हो रहे हैं, तो हम उसमें बड़ा बोर करवा के उसमें आसानी से सारा पानी का उसमें प्रबंध हो जाएगा। नहीं तो फैक्ट्री वाली फ्लशिंग कर देंगे।
ठीक, शिक्षा के क्षेत्र में मतलब शिक्षा के क्षेत्र में क्या कहना चाहेंगे कि गांव में शिक्षा क्या वो है, मतलब उस तरह उस विषय में विचार करेंगे भाई मंदिर जी। गांव में हमारे प्राथमिक पाठशाला है 5वीं तक की, और बच्चों को 6ठी क्लास के लिए अपर क्लास के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्रयत्न करूंगा सरकार से कम हमारे जैसे छोटा गांव है, बड़ा स्कूल तो नहीं, 8वीं तक का स्कूल तो जरूर बनाया जाए। और हमारा जैसे स्टेडियम है, स्टेडियम में 2-3 कमरे और योगासन के लिए स्पेशल हॉल और बच्चों के लिए जिम खाना क्लब है, ये जरूर खोले जाएं। और मंदिर के पास से एक बढ़िया पार्क बनाया जाए जिसमें शाम सवेरे जैसे हमारे बुजुर्ग बैठ लें, बोलें, बतलाएं, अपनी सैर करें। तो मैं तो यही आस लेके चल रहा हूँ, जितना ज़्यादा हम काम कर सकें उतना ज़्यादा काम करेंगे। तो भाई मंदिर जी का कितने अच्छे विचार हैं, आप दर्शकों को देख लिए होंगे कि एक भी कोई भी चीज गांव की समस्या नहीं छोड़ी, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र था, चाहे वो खेल का क्षेत्र था, चाहे वो पानी के निष्कासन की समस्या थी, चाहे पानी के पीने के प्रबंध की बात थी, कोई भी इस तरह की बात उनसे नहीं छूटी। अंत में सभी दर्शकों से एक निवेदन करता हूँ कि आप रोहतास आर्य जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपने देख लिया इनकी समस्याओं को, उनके भावी जो योजनाएं हैं कि कैसे उनका समाधान किया जाएगा। तो आप सभी मतदाताओं से पुनः निवेदन है कि 100% मतदान करें और योग्य उम्मीदवार को मतदान करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम सब।